नमस्कार। आज हम एक नज़र डालने वाले हैं CSIR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की तरफ से आई एक नोटिफिकेशन पर। ये है नोटिफिकेशन नंबर 042025। जी, CLRI, जो कि लेदर साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया के माने हुए संस्थानों में से है। बिल्कुल। तो ये नोटिफिकेशन कुछ नौकरियों के बारे में है, प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, ये अस्थायी तौर पर। हाँ, टेम्पररी पोस्ट्स हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझेंगे। मतलब कौन सी पोस्ट हैं, क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और क्या शर्तें हैं। जी बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले CLRI को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ टेम्पररी लोगों की जरूरत है। नोटिफिकेशन में देखें तो कुल 7 तरह के पद बताए गए हैं। हाँ, 7 अलग-अलग पोस्ट कोड हैं। इनमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के कई पद हैं और एक प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट का भी है। अच्छा, तो मतलब अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए मौके होंगे। बिल्कुल, ये इसकी खास बात है। जैसे इंजीनियरिंग की कई फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस, IT, सिविल, एनवायरमेंटल, बायोटेक, इनके लिए भी हैं। और साइंस वालों के लिए? हाँ, MSc वाले भी, जैसे बायोटेक में, या कंप्यूटर साइंस में MSc, MCA वाले भी, और PhD वालों के लिए भी पद है। चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि अंदाजा लगे। जैसे ये पहला पद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का। हाँ, पोस्ट कोड 1, इसमें एक ही वैकेंसी है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस या IT में BTech चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में MSc या MCA। ओके, और सैलरी वगैरह? सैलरी है 25,000 रुपए प्लस HRA और उम्र सीमा 35 साल। कार्यकाल अभी के लिए 31 मार्च 2026 तक बताया गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी मांगी हैं शायद? हाँ, लिखा है कि अगर इन हाउस सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का अनुभव हो, जेम पोर्टल की जानकारी हो और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट वाला पद था, पद संख्या 7, वो सीनियर लेवल का लग रहा है। जी, वो सीनियर लेवल है। उसके लिए साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट डिग्री चाहिए और साथ में 3 साल का रिसर्च अनुभव भी। अच्छा, तो PhD और 3 साल का एक्सपीरियंस, सैलरी भी ज्यादा होगी फिर? हाँ, इसकी सैलरी 49,000 प्लस HRA है, उम्र सीमा 40 साल। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? इसका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने का है। सिर्फ 3 महीने? प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए ये थोड़ा कम नहीं? हो सकता है ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक छोटे काम के लिए हो। कई बार ऐसी जरूरतें भी आती हैं प्रोजेक्ट्स में। समझ गया। अच्छा, ये जो उम्र सीमा बताई आपने, 35 इयर्स, 40 इयर्स, जी, इसमें कोई छूट भी है? हाँ हाँ बिल्कुल। जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से SC, ST, दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। और OBC के लिए? और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। और कार्यकाल के बारे में आपने कहा कि एक का मार्च 2026 तक है, एक का 3 महीने, तो क्या ये बढ़ सकता है? देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा है कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा प्रोजेक्ट पर निर्भर करेगा। मतलब प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक ही ये पद रहेगा, जिसे कोटर्मिनस कहते हैं। कोटर्मिनस यानी प्रोजेक्ट खत्म तो नौकरी भी खत्म। ये तो इन अस्थायी पदों की सच्चाई है। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी शर्त है जो शायद कुछ लोगों पर लागू हो सकती है। बताइए। अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही किसी भी CSIR लैब या इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट स्टाफ के तौर पर काम कर चुका है, हाँ। और उसका कुल कार्यकाल मतलब सारे प्रोजेक्ट्स मिलाकर 6 या 7 साल पूरा हो चुका है, तो वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। ओह, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब एक लिमिट है कि आप कितने समय तक CSIR में प्रोजेक्ट स्टाफ रह सकते हैं। जी हाँ। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज का है। ओके। पहला स्टेज है लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट। जी। ये 10 जुलाई 2025 गुरुवार को सुबह 10 बजे से 10:45 तक होगा, CLRI के ऑडिटोरियम में ही। किस तरह का टेस्ट होगा? ये MCQ बेस्ड होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? जी नहीं, बस पास करना जरूरी है अगले स्टेज के लिए। और अगला स्टेज? अगला स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू। जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू अगले दिन यानी 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को होगा। टाइमिंग? अलग अलग पदों के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स है। पोस्ट कोड 1, 2, 3 के लिए सुबह 9 बजे से, और पोस्ट कोड 4, 5, 6, 7 के लिए दोपहर 1:30 बजे से। अच्छा, तो मतलब 2 दिन का प्रोसेस है ये? हाँ लगभग, लेकिन इसमें एक और खास बात है। वो क्या है?
जिन कैंडिडेट्स ने नेट या गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की हुई है, हाँ, या फिर कोई और समकक्ष राष्ट्रीय परीक्षा जैसे CSIR, DBT, DST, ICMR की फेलोशिप वगैरह, उन्हें ये रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब नेट गेट वाले सीधे इंटरव्यू में जा सकते हैं? जी हाँ, वो सीधे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। उन्हें 11 जुलाई को अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से सीधे इंटरव्यू के लिए आना होगा। ये तो वाकई उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन है? नहीं, एप्लीकेशन ऑनलाइन या डाक से नहीं भेजनी है। तो फिर? कैंडिडेट्स को CLRI की वेबसाइट जो है CLRI.org, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ओके, डाउनलोड कर लिया। फिर उसे पूरा भरना है और इंटरव्यू वाले दिन यानी 11 जुलाई को भरे हुए फॉर्म के साथ अपने सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जानी है। और ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी साथ लाने होंगे, वो वेरिफिकेशन के लिए देखे जाएंगे। मतलब सारी तैयारी करके इंटरव्यू के दिन ही पहुंचना है, कोई पहले से भेजने का चक्कर नहीं है? बिल्कुल। और कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं। जैसे? एक तो ये कि ये पद पूरी तरह टेम्पररी हैं। दूसरे, जो छात्र फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। जी, और इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई ट्रैवल अलाउंस मतलब ताड़ा नहीं मिलेगा। ये तो आमतौर पर होता ही है। हाँ, और सबसे जरूरी, टाइम का ध्यान रखना है। जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उसके बाद पहुंचने वालों को टेस्ट या इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल सही। समय की पाबंदी तो जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो CLRI जैसे नामी संस्थान में रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक अच्छा अवसर लग रहा है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बताई गई क्वालिफिकेशंस हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रक्रिया जल्दी हो रही है, जुलाई में ही। हाँ, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक और संभावना है कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन शायद उस टारगेट पद के लिए नहीं चुना जाता, तो उसे भविष्य की जरूरतों के लिए पैनल में रखा जा सकता है। अच्छा, मतलब आगे भी मौका बन सकता है। हाँ, अगर वैसी ही जरूरत दोबारा आती है तो। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी CLRI के इस नोटिफिकेशन के बारे में। जी, और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये पद पूरी तरह अस्थायी है, प्रोजेक्ट की फंडिंग पर निर्भर करते हैं, तो ये जो सिस्टम है, ये आज के दौर में वैज्ञानिक संस्थानों में रिसर्च फंडिंग के बदलते नेचर और खासकर युवा रिसर्चर्स के करियर पाथ पर किस तरह की रोशनी डालता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि इस तरह के अस्थायी रोजगार का लॉन्ग टर्म असर